वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है द पोप्स एक्सोर्सिस्ट, जो कि एक हॉरर मूवी है। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के अंदर शैतानी आत्मा आई हुई है और वहाँ पर एक फादर थे जिनका नाम कि गैब्रियल था। वो उस लड़के का एक्सोर्सिज्म यानी कि जादू करते हैं। फादर उस शैतान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर कि वो लड़का जवाब देता है कि मैं एक डीमन हूँ। और जब फादर उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं तो वो उसे उसका नाम नहीं बताता। फादर गैब्रियल अब वहाँ पर एक पिग को लेकर आते हैं और उस डीमन को कहते हैं कि अगर तुम सच में एक बहादुर डीमन हो तो मुझे तुम इस पिग के अंदर जाकर दिखाओ। और वो डीमन ऐसा ही करता है और जिसके बाद फादर गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं और डीमन भी अब वहाँ से भाग गया था। वो लड़का बच जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि फादर गैब्रियल काफी माहिर प्रीस्ट हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चर्च की काउंसिल में, जहाँ प्रीस्ट की एक मीटिंग थी जहाँ पर फादर गैब्रियल को भी बुलाया गया था। वो सभी प्रीस्ट फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया था, जबकि तुमने चर्च के किसी भी मेंबर की परमिशन नहीं ली थी। दरअसल ये लोग उस एक्सोर्सिज्म की बातें कर रहे थे जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस पर फादर उन्हें बताते हैं कि उस लड़के के अंदर कोई भी डीमन नहीं था, उसे तो सिर्फ दिमागी बीमारी थी। गैब्रियल का मजाक उड़ाते हुए एक प्रीस्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास तो वही केसेस आते हैं ना जिनकी दिमागी बीमारी होती है, कहाँ हमें किसी डीमन का सामना करना पड़ता है। और इस बात पर गैब्रियल को काफी गुस्सा आ जाता है। गैब्रियल उसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि तुम ये चाहते हो कि मैं चर्च की काउंसिल को रिजाइन कर दूं। इस पर वो प्रीस्ट फिर से बोलता है कि ऐसा कह के तुम चर्च के सभी प्रीस्ट के ओहदे का अपमान कर रहे हो। इसके बाद वहाँ बैठा एक प्रीस्ट फादर गैब्रियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करता है और इस बात पर गैब्रियल को और भी गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूलिया पर, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका से स्पेन जा रही थी। दरअसल 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में और उसी वक्त जूलिया का बेटा भी उसके हस्बैंड के साथ ही मौजूद था। एक्सीडेंट में जूलिया का हस्बैंड तो मर गया था लेकिन उसका बेटा बच गया था, लेकिन उसने अपने डैड के मौत के सदमे से बोलना ही बंद कर दिया था। उसके हस्बैंड की मौत के बाद अब उनका कमाई का जरिया खत्म हो चुका था और इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड के पुश्तैनी घर को ठीक करवाकर उसे बेचने वाली थी ताकि इससे जो पैसे आए उससे वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन जूलिया के बेटे का यहाँ पर मन नहीं लगता। अब यहाँ पर जूलिया एक फादर से मिलती है जिनका नाम इस्क्यूबेल था, जो कि इस घर का ख्याल रखते थे। वो जूलिया से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो। यहाँ पर जूलिया की बेटी जब चारों तरफ घूम रही थी तो उसे दीवार पर एक अजीब सा सिंबल नजर आता है जो कि किसी बड़े चर्च का था और उसके देखते ही देखते दीवार पर दरार आने लगती है और जिसे देखकर वो काफी डर गई थी और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो वर्कर घर की मरम्मत कर रहे थे उन्हें भी दीवार पर वही सिंबल मिलता है, तो वो वहाँ पर आग जलाकर दीवार के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी जिससे कि वो धमाका हुआ और इस धमाके से काफी सारे वर्कर घायल हो गए और बाकी सबने वहाँ काम करने से मना कर दिया। जूलिया का बेटा अब बहुत अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अब बोलने भी लगा था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो उसके अंदर से एक डीमन की आवाज आती है और वो अपने फेस पर भी 2 कट मार्क्स लगा देता है। दरअसल जो वर्कर इनके घर पे काम करने आया था उसने अनजाने में आग जलाकर एक बहुत ही खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था जो कि अब हेनरी के अंदर था। हालांकि जूलिया हेनरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है कि इस लड़के को इसके फादर की मौत का सदमा लगा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन भी देता है और उन्हें कहता है कि अगर हेनरी काबू से बाहर हो तो उसे ये इंजेक्शन लगा देना। लेकिन यहाँ पर जूलिया को डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो हेनरी को लेकर फादर इस्क्यूबेल के पास जाती है। और जब इस्क्यूबेल हेनरी को देखने जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर रूम से बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च के जो हेड होते हैं वो फादर गैब्रियल से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से स्पेन जाना होगा, वहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। वहाँ पर एक छोटे लड़के में एक डीमन आ चुका है और उस लड़की का एक्सोर्सिज्म बहुत ध्यान से करना क्योंकि उसके अंदर जो डीमन है वो काफी ताकतवर है। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो हेनरी से मिलने का बोलते हैं। और जब फादर हेनरी के रूम में जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन फादर को देखकर हंसने लगता है। डीमन फादर से कहता है कि आ जाओ, मुझे तुम
तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। गैब्रियल उसे एक चर्च का साइन दिखाता है, जिसे देखकर हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को भी देख पाते हैं। अब फादर डीमन से उसका नाम पूछता है तो डीमन उसका नाम बताने से मना कर देता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि अगर हमें डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सोर्सिज्म यानी कि जादू करना काफी आसान हो जाता है। और यहाँ पर वो डीमन गैब्रियल को कायर कह के बुलाता है। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि गैब्रियल पहले आर्मी में काम करता था। जब वहाँ पर जंग छिड़ी थी तो गैब्रियल वहाँ से भाग आया था, लेकिन इस बात से गैब्रियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है, जिसे देखकर गैब्रियल थोड़ा डर जाता है। और वो बाहर आकर इस्क्यूबेल और जूलिया को बताता है कि अगर जल्द ही हमने कुछ ना किया तो वो खतरनाक डीमन हेनरी की जान ले लेगा। उसके अंदर बहुत खतरनाक डीमन है, जिसका एक्सोर्सिज्म भी बहुत मुश्किल होता है। आगे फादर उनसे ये भी कहते हैं कि हेनरी को उसके डैड की मौत का सदमा था और इसी बात का फायदा उस डीमन ने उठाया और हेनरी को कमजोर देख के उसने उसके शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद वो डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है, उसके मरे हुए डैड की आवाज निकालकर। डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर इस्क्यूबेल और गैब्रियल दोनों मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। और जब वो दोनों हेनरी के पास जाते हैं तो हेनरी उन्हें उनकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताने लगता है। गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई थी ना, और इस्क्यूबेल से कहता है कि तुम प्रिस्ट तो हो लेकिन तुम बहुत गलत काम करते हो। और ये सुनकर वो हेनरी का गला दबाने भागता है। यहाँ गैब्रियल इस्क्यूबेल को रोकता है और इसी वजह से उनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाता। और अब बाहर आकर इस्क्यूबेल गैब्रियल को अपनी पुरानी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि इस्क्यूबेल तो एक प्रिस्ट है। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है तो उसने उस लड़की को छोड़ दिया। हालांकि उस लड़की की तो कोई भी गलती नहीं थी। इस्क्यूबेल को गैब्रियल को अपनी कहानी बताकर काफी हल्का महसूस हो रहा था। और अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताता है कि जब जंग में मेरे सारे साथी मारे गए थे तब मैंने प्रिस्ट बनने का फैसला किया और मेरे पास तब सबसे पहला केस एक लड़की का आया जिसे कि डीमन ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया था, इसलिए जब हेनरी के मुंह से एक परिंदा बाहर आया तो मैं डर गया था। और इसके बाद उस लड़की ने छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि काश मैं उस लड़की की बात मान लेता तो उसकी जान बच जाती। इसलिए अब फादर इस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें अब हेनरी पर नजर रखनी होगी और खुद वो उस डीमन के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। और आगे जाकर गैब्रियल को एक कुआं मिलता है जिसके ढक्कन के ऊपर चर्च का निशान बना हुआ था। जब वो उसके ढक्कन को हटाते हैं तो उसे नीचे काफी सारे कंकाल मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चर्च के अंदर जो हेड था वो एक बुक को पढ़ रहा था और बुक को पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि हेनरी के अंदर का डीमन इतना खतरनाक है कि वो एक टाइम पर कई सारे लोगों को पोजेस कर सकता है। बुक को पढ़ते पढ़ते हेड की तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी के अंदर का डीमन इस्क्यूबेल को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, फिर उसका कान काट लेता है और वो जूलिया की बेटी को भी धक्का देकर गिरा देता है और इसके बाद जूलिया का गला घोट देता है। फादर गैब्रियल को ये सब पता चलता है और वो वहाँ आकर सबको बचा लेते हैं। और फिर वो इस्क्यूबेल को लेकर उसी कुएं के पास जाते हैं, जहाँ जाकर उसे वो कंकाल दिखाते हैं। फादर उसे बताते हैं कि जब जीसस क्रिश्चियन में बदला था तो जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था तो उन्हें इस कुएं में कैद कर दिया। और जब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें उसी निशान वाला एक दरवाजा भी मिलता है और जिसे खोलकर जब वो और अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। और इसके बाद वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े प्रिस्ट का भी कंकाल था। फादर इस्क्यूबेल से कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डीमन का एक्सोर्सिज्म यानी कि जादू किया गया था और उसी ने इन सब का ये हाल कर दिया। और जब बाहर की दुनिया को उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो उन्होंने इस कुएं को बंद कर दिया। और तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेनरी के अंदर भी वही डीमन मौजूद है, तो सोचो वो कितना खतरनाक डीमन है। और उस वर्कर की एक गलती ने इस खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया और अब वो हेनरी के अंदर इसलिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जा सके और उससे चर्च और गॉड के नाम पर बहुत सारे गलत काम करवाए ताकि लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाए। प्रिस्ट के कंकाल के पास ही गैब्रियल को एक बुक मिलती है और जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में ऐसे ही कई खतरनाक डीमन अभी भी मौजूद है और ये वाला डीमन भी उन्हीं में से एक है। और इसी बुक की मदद से गैब्रियल को अब उस डीमन का नाम पता चल गया था। और जब हेनरी
हेनरी के अंदर जो डीमन था उसे ये पता चलता है कि गैब्रियल उसका नाम जान चुका है तो वो तो जैसे पागल हो गया था। वो जूलिया की बेटी को पोजेस करने की कोशिश करता है और उसे दूर फेंक के मारता है और इसके बाद जूलिया पर भी हमला कर देता है। मगर तभी उसकी बेटी थोड़ा होश में आकर हेनरी को वही इंजेक्शन लगा देती है जो कि उन दोनों को डॉक्टर ने दिया था। इंजेक्शन लगते ही हेनरी बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो सब उसे बांध देते हैं और फिर अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। और अब शुरू होती है डीमन की असली जंग। वो उन्हें अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। वो जूलिया की बेटी को पोजेस कर लेता है और देखते ही देखते वो छत पर चढ़ जाती है और इसके बाद वो जूलिया को मारने की कोशिश करता है। डीमन कहता है कि गैब्रियल अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो तो मैं इन सबकी जान बख्श दूंगा। सबकी जान को खतरे में देखकर गैब्रियल डीमन के आगे सरेंडर कर देता है और वो सबको छोड़ देता है। और फिर मौका देखकर इस्क्यूबेल जूलिया से कहता है कि अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और वो खुद यहीं रहकर गैब्रियल की मदद करने का डिसाइड करता है। और अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर चला गया था और अब फादर जान चुके थे कि डीमन उनके अंदर जाकर उनसे बहुत गलत काम करवाने वाला है, इसलिए वो खुद को फांसी लगाकर मरने वाले थे। लेकिन डीमन उन्हें ऐसा नहीं करने देते और अब फादर को खून की उल्टियां आ रही थी, इसलिए वो उसी जगह पर जाकर एक्सोर्सिज्म करके खुद को जलाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इस्क्यूबेल भी पहुँच जाता है जो कि एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसके फादर की वजह से मौत हो गई थी। इस्क्यूबेल उस लड़की के सिर पर क्रॉस का निशान रखता है जिससे कि उसका जिस्म फट जाता है, जिससे कि गैब्रियल की जान बच जाती है। और इसके बाद वो दोनों प्रीस्ट मिलकर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और उस डीमन को हेल यानी कि नर्क में भेज देते हैं। डीमन के वहां से जाते ही चर्च के हेड की तबीयत भी ठीक होने लगी थी और वो इन दोनों को बुलाकर इन्हें शाबाशी देते हैं। और तभी हम वहां पर एक और प्रीस्ट को आता हुआ देखते हैं जो कि आकर इन दोनों को बताता है कि अभी भी 199 जगह दुनिया में ऐसी है जहाँ पर ये खतरनाक डीमन पाए जाते हैं और अब आप दोनों को उन सभी जगहों पर जाकर उन सभी डीमंस को खत्म करना होगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर के आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।